नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम अलाइट मोशन में एक जबरदस्त मोशन ग्राफिक एनिमेशन बनाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से इस तरह का प्रोफेशनल एनिमेशन तैयार कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन ग्राफिक एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। अब बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाकर व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट में आ जाना है। इसके बाद प्लस आइकॉन पर आकर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसका साइज बड़ा कर देंगे। फिर कलर ऑप्शन में जाकर उसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोबारा प्लस आइकॉन पर आकर एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और इसको ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब प्लस आइकॉन पे जाकर सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे भी अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसका कलर चेंज कर लेना है। अब प्लस आइकॉन पर जाकर मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और वहां से अपना पीएनजी लोगो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज छोटा करेंगे और सर्कल के बीच में बिल्कुल सेंटर पर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब सर्कल को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बना लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद उसी सर्कल को सिलेक्ट करके 2 बार और डुप्लीकेट करना है और इन दोनों को भी इसी तरह सही जगह पर अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से सारे शेप्स को सही जगह पर सेट कर लेना है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद सर्कल को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक ऑन कर लेना है। इसी तरह बाकी दोनों सर्कल्स में भी स्ट्रोक ऑन कर लेना है। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाकर तीनों सर्कल का फील कलर नन कर देना है। इसके बाद प्लस आइकॉन पर जाकर मीडिया में जाना है और वहां से तीनों लोगो सेलेक्ट कर लेना है। फिर तीनों लोगों को सेलेक्ट करके उनका साइज छोटा कर लेना है। अब एक एक करके हर लोगो पीएनजी को सर्कल के अंदर अच्छे से सेट कर देना है। सब सेट हो जाने के बाद सबसे पहले सेंटर वाले आइकॉन को सिलेक्ट करना है। फिर ऐड इफेक्ट में जाकर सॉलिड कलर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसका कलर सेट कर देंगे। उसके बाद उसी इफेक्ट पर जाकर उसे कॉपी करना है और बाकी दोनों आइकॉन पर पेस्ट कर देना है। अब एक एक करके सभी सर्कल को सिलेक्ट करना है और उनका डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनने के बाद सारे सर्कल्स के बॉर्डर में जाकर स्ट्रोक का कलर चेंज कर देना है। सर्कल को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है और वहां से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइमलाइन की शुरुआत में आकर एंड पॉइंट की वैल्यू 0 करनी है और पहला की फ्रेम लगा देना है। फिर टाइमलाइन को 1 सेकंड आगे ले जाकर दूसरा की फ्रेम लगाना है और प्रोग्रेस की वैल्यू को 75 पर सेट कर देना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से ऐड इफेक्ट पर जाकर उसी इफेक्ट को कॉपी करना है और बाकी दोनों सर्कल्स पर पेस्ट कर देना है। अब सर्कल को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है और वहां से एंड पॉइंट की वैल्यू बदल लेनी है। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, जैसा सही लगे। इसके बाद इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और टाइमलाइन में 15 सेकंड आगे तक ट्रैक कर लेना है। अब प्लस आइकॉन पर टैप करना है और टेक्स्ट वाले टूल में जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस टेक्स्ट को रेक्टेंगल के बीच में इस तरह से सेट कर लेना है। प्लस आइकॉन पर आकर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसे टेक्स्ट के नीचे अच्छे से सेट कर देंगे और उसका कलर बदल लेंगे। इसके बाद उसी लेयर को सेलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बना लेना है और उसका कलर भी बदल देना है। फिर टाइमलाइन पर वहीं जाना है जहां से सर्कल का एनिमेशन शुरू होता है। वहां पर ऐड इफेक्ट में जाकर वाइप इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब वाइप इफेक्ट में जाकर एंड पॉइंट की वैल्यू 0 करनी है और पहला की फ्रेम लगा लेना है। फिर टाइमलाइन को थोड़ा आगे ले जाकर एंड पॉइंट की वैल्यू 85 कर देनी है और दूसरा की फ्रेम लगा लेना है। उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। अब टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बना लेना है।
फिर एडिट टेक्स्ट में जाकर वैल्यू को 0 कर देना है और उसे प्रोग्रेस लाइन के पास इस तरह से सेट कर लेना है। इसके बाद उस लेयर को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है और वहां से काउंट इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब टाइमलाइन की शुरुआत में आकर ऐड वैल्यू को 0 करना है और पहला की फ्रेम लगा लेना है। फिर टाइमलाइन में आगे जाकर ऐड वैल्यू को 85 करना है और वहां दूसरा की फ्रेम लगा लेना है। अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बना लेना है। फिर उसका टेक्स्ट बदलना है और उसे पहले लोगों के नीचे अच्छे से सेट कर देना है। इसी तरह बाकी दोनों लोगों के नीचे भी टेक्स्ट को इसी तरह सेट कर लेना है। अब सबसे पहले आइकॉन को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ शुरुआत में उसका साइज सेट करते पहला की फ्रेम लगा लेना है। फिर टाइमलाइन को थोड़ा आगे ले जाकर दूसरा की फ्रेम लगा देंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम पर आकर साइज को छोटा कर लेना है। फिर दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह का एनिमेशन बाकी दोनों आइकॉन पर भी करना है। अब दोनों आइकॉन का सॉलिड कलर बदल लेना है और साथ ही सर्कल के स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर देना है। अब प्लस आइकॉन पर आकर सर्कल शेप सेलेक्ट करना है। फिर उसका साइज छोटा करके ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर देना है और उसका कलर बदल लेना है। अब रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है और वहां से लॉन्ग शैडो इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसकी सेटिंग्स को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हो फाइनल एनिमेशन।